ओके। ओके, शुरू किया जाए। यस सर। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ऐसे शाम को गोविंद जी का फोन आया था, तो मैंने बोला आज भी मैं दो प्रोडक्ट पे बात करने वाला हूँ। और पॉसिबली अगला जो मीटिंग होगा तो उसमें फिर बिजनेस बिजनेस डेवलपमेंट या अन्य किसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन पिछली बार भी मैंने प्रोडक्ट लिया था, इस बार भी प्रोडक्ट को ही मैं, क्योंकि मैं चाहता था तीन चार ऐसे प्रोडक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए, और उस पर अगर फोकस करेंगे तो वो भी हमें बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद ही करेंगे। तो पिछली बार जब मीटिंग किए थे तो उसमें मोरिंगा को मैंने ज्यादा फोकस किया था, और मोरिंगा के साथ में सिबकथॉर्न के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया था। तो ये दोनों प्रोडक्ट हकीकत में बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ऐसी भी एक एमएलएम कंपनी है, थी हमारे यहाँ पर, अभी नहीं है। तो सिर्फ मोरिंगा एक प्रोडक्ट को लेके उनका बिजनेस प्लान चला के उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, बहुत पैसे कमाए, बाद में वो चली गई क्योंकि फाउंडेशन था नहीं। तो एक एक प्रोडक्ट में कितना दम होता है, और हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट है, इसलिए वो जो एक एक प्रोडक्ट होता है उसकी हम उतनी वैल्यू नहीं करते। तो सफल होने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की या ज्यादा प्रोडक्ट की वैसे जरूरत नहीं है। अगर हम चार पांच प्रोडक्ट को फोकस करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पिछली बार दो प्रोडक्ट को लिया था, आज मैं दो प्रोडक्ट और लेने जा रहा हूँ। और फिर से बता रहा हूँ कि अगली बार जब मीटिंग में आऊंगा तो पॉसिबली मेरा टॉपिक प्रोडक्ट नहीं रहेगा। अगली बार फिर अलग जो कोई जरूरी या मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो उस पर मैं बात करूंगा। और आज मीटिंग में कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है ना? तो थोड़ी सी संख्या को बढ़ाइए, है ना? और तो ठीक है, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा जो दो प्रोडक्ट है, विशेष करके आज मैं अश्वगंधा पे मैं आपके साथ में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अश्वगंधा ये जो प्रोडक्ट है आप तो जानते हैं और इस्तेमाल भी कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस पर मैं लाइट डालना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा उजागर करना चाहता हूँ। अश्वगंधा है और दूसरा प्रोडक्ट है ब्राह्मी। ये दो प्रोडक्ट पे मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहूंगा, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको देता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा एक बार कि थोड़ा सा जोश भरिए। आप लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन बेहतरीन करना है आप लोगों को। मैं आपके साथ में हूँ, जो भी आपके अपलाइन है, जो आपके साथ में संपर्क में है, सभी आपके साथ में है ना? डीएक्सन हमारे साथ है, और डॉक्टर लिम हमारे साथ में है, मैनेजमेंट हमारे साथ में है, प्रोफेसर हमारे साथ में है। बस जिन्होंने डीएक्सन को इंडिया में लॉन्च किया वो हमारी गुरु माता, उनका जो फोटो है बाद का, वो मैंने मेरे मोबाइल में एक याद के तौर पे रखा हुआ है, और हमेशा रहेगा वो। आज हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने ये डीएक्सन का वरदान हमें दिया, हमारे जीवन में दिया, हमारा जीवन बदल दिया। आज मुझे डीएक्सन में 2003 में मैंने डीएक्सन को ज्वाइन किया था, 2025 चल रहा है। तो 22 साल मेरी पूरी जिंदगी डीएक्सन के साथ चली, जिनकी वजह से गुरु माता रत्नम नाम की वजह से उनको कोटि कोटि नमन, उनको याद करके। और आज उनकी याद करके इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं वही बताना चाहता हूँ कि मायूस नहीं होना है, ठंडा नहीं पड़ना है ना? कभी कभी होता है शेयर मार्केट नीचे आता है लेकिन शेयर मार्केट ऊपर भी जाता है, तो ऐसा होता है। हौसला नहीं हारना है हमें, है कि नहीं? तो एक याद दिलाना चाहता हूँ, सुनीता विलियम्स, जो आकाश में जाके जो जिनका 10 दिन 15 दिन का टूर था, वो 6-7 महीना तक आकाश में ही अटकी पड़ी रह गई, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। फिर वो वापस आई कि नहीं आई, है ना? ये शायद और भी किसी लोगों ने आपको बताया ही होगा। वैसे हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जोर लगाना है। और अ, आज भले 10 ही लोग हमारे साथ में है, लेकिन चलो भीड़ नहीं है, लेकिन लीड करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा मैं समझ के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हम कहीं पर किसी मीटिंग में, किसी रेसिडेंशियल कैंप में हम आमने सामने बैठे होंगे, हम मिलेंगे, बात करेंगे, है ना? उसका भी मौका हम ढूंढेंगे, कब ये मौका हमें मिलता है। फिलहाल हम जूम से ही हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ में हूँ, हम सब आपके साथ में हैं। और डीएक्सन हमारी जिंदगी है, और डीएक्सन में कुछ बड़ा करना है हमें। ये सोच के हमें चलना है, क्योंकि एक बार मिस्टर सलीम यहाँ पर आए थे। अभी शायद पिछले बार मीटिंग में मैंने आपको बात किया होगा।
उन्होंने बताया था कि डीएक्सएन से 25-25 लाख रुपया महीने में लोग कमा रहे हैं, वो जहाँ से आए थे, अरब कंट्री से आए थे। तो रुपीज में अगर कन्वर्ट करें उनका दिनार या रियाल जो भी, तो महीने की आमदनी बनती है 25 लाख रुपया। तो दोस्तों इतना पैसा है, तो हमें बस क्या सुधार कर सकते हैं, वो सुधार करके हमें थोड़ा थोड़ा सुधार करके हमें अपने बिजनेस को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोटिवेशन को, अपने माहौल को सुधारना है और अपना बिजनेस को बढ़ाना है। तो अगली बार जब बात करूंगा तो ऐसे किसी टॉपिक पे बात करूंगा। आज मैं दो प्रोडक्ट कवर करना चाहता हूँ। तो हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। और हिम्मत नहीं हारिएगा, मिलके करेंगे। और पूरी ताकत झोंक दीजिए और कुछ करना है हमें। तो दोस्तों चलते हैं प्रोडक्ट पे। जहाँ तक मैंने बात किया अश्वगंधा, तो देखिए आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेदा में अश्वगंधा आयुर्वेद का राजा मानते हैं, है ना। वैसे तो घेनोडार्मा जो है, रेड मशरूम, ये तो आयुर्वेद का राजा ही है, पूरे आयुर्वेद में, है ना। लेकिन इंडिया में ये घेनोडर्मा तो पहले से भी था ही, जिसको छत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी ये कहीं लुप्त हो गया था। मतलब अभी डीएक्सएन कंपनी जब यहाँ पर आई तब डॉक्टर लिम ने उजागर किया, लेकिन उससे पहले बीच के कुछ समय में अश्वगंधा को ही किंग ऑफ हर्ब यहाँ इंडिया में बीच के कुछ समय में माना गया। तो ये भी एक बेहतरीन और अपने आप में दमदार ताकतवर प्रोडक्ट है अश्वगंधा। इसको हमें अपने परिवार में खुद और अपने पूरे परिवार में, मतलब महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सभी को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं। और इसके फायदे हमें खुद पहले आजमाने चाहिए, फिर हमें इसको लेके लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसा ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अश्वगंधा की अगर बात करें तो जब जब हम गेनोडर्मा की भी बात करते हैं तो गेनोडर्मा को बोलते हैं रसायन। गेनोडर्मा क्या है? एक रसायन है, क्योंकि जो रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र और ये सब मिला के जो ओज, जो तेज प्रकट होता है, वो शुरुआत रस से होती है। तो अश्वगंधा भी एक रसायन माना जाता है, एक रसायन है जो सारे धातुओं का सार है, रसायन, है ना। तो सारे जो धातु है बाकी के, जो रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, उन सब का जो पोषण करता है वो है रसायन। तो अश्वगंधा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोस्तों रसायन है। और रसायन जो लेते हैं ना, रसायन या अश्वगंधा बोलो या गेनोडर्मा बोलो, या दोनों भी रसायन है। ये रसायन सिर्फ बीमारी में नहीं लिया जाता, ये बीमारी में भी, बीमारी से बाहर आने के लिए लिया जाता है। लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन के तौर पे, मतलब हम बीमारी की अवस्था में ना जाए, उसके लिए तो ये लिया जाता है। तो लोग बोलेंगे अरे उसको ऐसी बीमारी है तो उसको देना चाहिए, बच्चों को क्या देना, ऐसा नहीं। हम सबको ये लेना चाहिए। और वैसे भी डीएक्सएन में अगर मेहनत करनी है, काम करनी है, पसीना बहाना है ना, तो हमको पसीना बहाने के लिए देखिए, इसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्व के जो पसीने का जो बू आती है, वो उसका स्मेल है, वो जो स्मेल है वो सेम स्मेल इसका आता है। और हमें भी घोड़े के जैसा पसीना बहाना है, तो फिर मार्केट में उतर के हमें काम करना चाहिए। एक्चुअली हमारे जो हर्ब अभी आ रहे हैं तो कुछ गर्म नेचर के होते हैं, कुछ ठंडे नेचर के, उष्ण होते हैं, कुछ शीत होते हैं। तो अश्वगंधा जो है ये उष्ण इसका स्वभाव है, गर्म नेचर का है। तो जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको पित्त, मैं पित्त प्रकृति का आदमी, तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको ये इसका जो डोज है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। या फिर इसके साथ में जो शीत नेचर के जो हमारे पास प्रोडक्ट है डीएक्सएन या बाहर की कोई भी चीज, इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि शीत की अगर बात करें तो मैंने अश्वगंधा के साथ में आज में मैंने ब्राह्मी लिया है। तो सॉरी, मैंने आज ये ब्लूटूथ वाले ईयरबड पहने हैं, थोड़ा प्रेस करना पड़ता। तो मैंने जानबूझ के अश्वगंधा के साथ में मैंने आज ब्राह्मी लिया हुआ है, ताकि वो बैलेंस हो सके, मतलब उष्ण और शीत ये बैलेंस हो सके। तो इसका जो नेचर है दोस्तों, ये है पित्त प्रकृति का है, उष्ण है। और पित्त को कम करने के लिए दूसरा कोई भी प्रोडक्ट हम साथ में, जैसे नीम है, नीम ठंडा है, ब्राह्मी है, ये भी शीत है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को हम इसको साथ में लेंगे तो ये बैलेंस भी हो जाएगा, प्लस नीम या ब्राह्मी है उसके जो फायदे हमारे शरीर में मिलने हैं, वो भी हमें फायदे उसके दोस्तों मिल जाते हैं। ठीक है। तो वात को भी ये कम करना है। देखिए वात आप जानते हो, वात कब बढ़ता है शरीर में? जब ठंडी में, ठंडी के मौसम में या ठंडी चीज हम जब खाते हैं तो ये वात, ठंडी की और वात की दोस्ती होती है और गर्मी की और वात की दुश्मनी। और ये तो गर्म है, अश्वगंधा गर्म नेचर का है। तो ये वात जब होता है किसी को, जिसको वात की ये वात बढ़ जाता है,
तो उसमें अश्वगंधा हमें साथ में उस समय लेना चाहिए, तो ये वात को दोस्तों कम करता है। और ये कफ, देखिए कफ भी होता है और कफ ठंडा होता है और अश्वगंधा गर्म है, तो कफ जैसी बीमारी में, है ना, बलगम निकलता है, कफ होती है, सर्दी खांसी कफ होता है, उस समय भी हमें ये अश्वगंधा को लेना चाहिए और लेने से हमें ये फायदा करता है फ्रेंड्स, है ना। तो इस प्रकार से हम अश्वगंधा को ले सकते हैं। अश्वगंधा का जो हिस्ट्री है, ये 3000 साल से करीबन धरती पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, या हमारे देश में इसका इस्तेमाल पिछले 3000 साल से लोग इसको कर रहे हैं। तो हमें सोचने की बात है कि 3000 साल से लगातार ये अश्वगंधा क्यों इस्तेमाल हो रहा है। जब 3000 साल से लगातार इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी और कारगर चीज है जब उसको लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो इसको करना चाहिए। और ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं लिकोडर्मा, सफेद कोढ़। तो सफेद कोढ़ जैसी बीमारी में ये फायदेमंद साबित होता है, ऐसा मैंने इसके बारे में जानकारी ली है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में भी ये हमें फायदा तो देता ही है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बीमारी में नहीं, प्रिवेंशन में भी हमको, मतलब बीमारी न आने के लिए भी शुरू से ही हमें इसको लेना चाहिए। सभी को, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष बच्चे, सभी को लेना चाहिए, बीमार तंदुरुस्त सभी को लेना चाहिए, ठीक है। और खास करके कमजोरी में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि ये बलदाता है, ये बल देता है ना। तो जब कमजोरी है तो इसका इस्तेमाल करने से ये कमजोरी को खत्म करता है, हमें ये बल देता है। और स्त्री और पुरुषों के शुक्र धातु पर दोस्तों ये काम करता है। आप तो जानते हैं ना, जैसे मैंने अभी रस बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र धातु, स्त्री और पुरुषों में दोनों में शुक्र धातु होता है। शुक्र, ये शुक्र आखिरी धातु है, उसके बाद में हमें ओज की प्राप्ति होती है। तो ये जब रस से शुरुआत होती है, और आखिरी कौन है, शुक्र। तो रस, ये रसायन है ना, तो ये रस से शुरुआत होती है। तो स्त्री और पुरुष दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुक्र धातु पर भी ये काम करता है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं, जो जोड़ियां होती है, जिनको मतलब कुछ चाइल्ड बर्थ नहीं होता, तो ऐसे बच्चे नहीं होते, तो ऐसे समय में भी ये लोगों को दिया जाता है। ये मानसिक तनाव को कम करता है ना, नींद अच्छी देता है। स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव, अभी हम जिस युग में दोस्तों जी रहे हैं ना, तो मानसिक तनाव तो डेफिनेटली होगा। बहुत सारी परेशानियां होती है, पैसे कमाने हैं, परिवार चलाना है, सपने पूरे करने हैं, भागम भागी करनी है। तो मानसिक तनाव छोटे बच्चों को भी होता है, हमारी क्या बात। तो मानसिक तनाव को भी ये कम करने में हमें दोस्तों मदद करता है। और ये नर्वाइन टॉनिक है, मतलब जो ब्रेन एंड नर्व्स, जो नर्व्स है ब्रेन से जुड़े, तो ये नर्व्स का भी टॉनिक है, जो नसों पे दोस्तों काम करता है। और ये जो फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मतलब शारीरिक क्षमता अगर हमारी बढ़ानी, जैसे कि देखिए क्रिकेट खेलते हैं लोग, या कोई भी खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, व्यायाम करते हैं, या शारीरिक मेहनत वाला काम कोई भी हो, या खेती का काम हो, या कोई भी शारीरिक मेहनत वाला अगर काम है, तो ऐसे लोगों को ये अश्वगंधा बहुत फायदा देता है। उनका परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है, उनको बदलाव महसूस होता है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग जो है उसको बिल्कुल से ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि व्यायाम करते तो क्या, तो व्यायाम करने वाले लोगों को मसल बिल्डिंग में ये फायदा देता है। एक तो स्टेमिना बढ़ाता है ना, क्षमता बढ़ाता है, व्यायाम करने से आदमी थकता नहीं है। प्लस हमारे जो स्नायु बढ़ाने के लिए हम व्यायाम करते हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, तो स्टेमिना भी बढ़ता है। और हमारे जो मसल्स है, स्नायु है, उसका ग्रोथ हमें ये देता है। और कुछ बीमारियां है, जैसे कि चक्कर आना, मूर्छा आना, चक्कर, एपिलेप्सी, है ना, ऐसी 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 बीमारियों में भी ये लोगों को फायदा करता है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना हमें पता नहीं होती, कभी हमारे परिवार में किसी को होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी को होता है, हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट उसको देना चाहिए। तो एपिलिप्सी, मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी, मिर्गी जैसी बीमारी, किसी को चक्कर आना, है ना, ऐसे ऐसी बीमारी में भी ये हमें फायदा, मतलब लोगों को फायदा देता है। कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, जिनका शरीर ऐसा मोटा, मतलब इतना भी मोटा नहीं, लेकिन ऊंचाई के हिसाब से, कद के हिसाब से उनका जो वजन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो ऐसे दुबले पतले लोग भी अगर ये अश्वगंधा अगर लेते हैं, और खास करके मैंने सुना है कि दूध के साथ में अगर रात को सोते समय अगर अश्वगंधा लेते हैं तो फायदा करता है। अगर दूध के साथ नहीं भी ले, पानी के साथ भी ले, तो भी फायदा करता है। लेकिन अगर दूध के साथ ले, अच्छा दूध चाहिए,
तो ये बहुत फायदा करता है। पाइल्स जैसी बीमारी में, क्योंकि ब्लडिंग होता है, तो ऐसी बीमारी में, पाइल्स जैसी बीमारी में क्योंकि ब्लडिंग होता है, तो ऐसी बीमारी में भी लोगों को अश्वगंधा का फायदा होता है। ट्यूमर, गांठ बनना, है ना, ऐसे ट्यूमर जैसे बीमारी, किसी को ब्रेन ट्यूमर या ऐसा ऐसा कोई ट्यूमर है, ऐसे बीमारी मतलब ब्रेन कैंसर वगैरह भी ऐसे में भी ट्यूमर होता है, तो ऐसे में भी लोगों को अश्वगंधा दोस्तों फायदा देता है। थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पर होती है, तो थायराइड में भी ये, स्त्री हो या पुरुष दोनों को ये थायराइड में दोस्तों फायदा देता है। गाउट बोलते हैं, गाउट मतलब जो घुटनों का जो दर्द होता है, गाउट, घुटने के दर्द के प्रकार होते हैं, उसमें एक है गाउट, सूजन होती है उसमें, है ना, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को कम करता है। तो गाउट में भी मतलब जॉइंट्स के पेन में भी ये, गाउट जैसी जो जॉइंट की पेन होती है, ऐसे में भी दोस्तों मैं बीच बीच में चेक कर रहा हूँ। अच्छा, लोग बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। 10 से 12 हो गए, 12 14 हो गए, गुड। ऐसे ऐसे बीमारियों में भी ये अश्वगंधा, हो सकता है हमें या हमारे घर परिवार में किसी को है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अश्वगंधा ऐसा भी हमें फायदा देता है। तो आप इसको जरूर सुन सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। और उसके बाद में स्किन डिसीज, त्वचा की जो बीमारी है, स्किन डिसीज किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि एक्चुअली मैंने ऐसा सुना है, त्वचा का बीमारी उसको होता है जो मानसिक तनाव में होता है ना, जिसको जो इरिटेट रहता है, जो हमेशा एंग्जाइटी जिसको होती है ना, चिड़चिड़ा होता है, एंग्जाइटी होती है या मानसिक तनाव होता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं त्वचा की बीमारी से होता है ना। या पार्किंसन बीमारी, जो कंपवात बोलते हैं ना, हाथ कांपना, ऐसे ऐसे गर्दन हिलना, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से उसका रिलेशन होता है। तो ऐसी त्वचा रोग हो या ऐसी कोई जो बीमारी है, उसमें ये फायदा उसकी वजह से देता है। कमर दर्द, किसको कमर दर्द है, तो कमर दर्द में भी हमें अश्वगंधा फायदा देता है। स्त्रियों के लिए ये बहुत फायदा, स्त्रियों के लिए जो होती है, उसमें भी ये स्त्रियों को फायदा देता है, सूजन को भी कम करता है, सूजन किसी भी प्रकार की हो, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। अभी पिछली बार मैंने जब आपको इसमें बात किया था मोरिंगा, तो मोरिंगा भी एंटीऑक्सीडेंट है। और अपना ये सिवकथॉर्न, मतलब एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, आपको तो पता है फ्री रेडिकल किस वजह से बनते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। अगर फ्री रेडिकल डैमेज अगर रोका नहीं गया तो कैंसर हो सकता है, और उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो अगर फ्री एंटीऑक्सीडेंट का अगर काम करता है, तो फ्री रेडिकल डैमेज मतलब फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान को रोकता है। तो अश्वगंधा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और बुढ़ापा जब लोगों को आता है, तो उनकी याददाश्त कम होने लगती है। फिर लोग, बूढ़े लोग फिर क्या होते हैं, कमर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, उत्साह कम हो रहा है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो रही है ना। ऐसी बहुत सारी तकलीफें बूढ़े लोगों को है, जिनकी उम्र बढ़ रही है, ऐसे लोगों को होती है। तो ऐसे समय में अश्वगंधा, और वैसे भी अश्वगंधा कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट है और बहुत बेहतरीन और ताकतवर प्रोडक्ट है। तो ये ऐसे जिनकी उम्र बढ़ रही है, उम्र हो चुके हैं, ऐसे लोगों को, स्त्री पुरुषों को हम दे सकते हैं। और ये डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन आता है ना, जीवन में कोई चीज अगर हासिल नहीं हुई या ऐसे किसी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन डिप्रेस रहते हैं मानसिक तौर पे, तो ऐसे लोगों को अगर अश्वगंधा दिया जाए तो उनको फायदा करता है। और अश्वगंधा देखिए, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, या मानसिक तनाव में होते हैं, या नींद नहीं लगती, तो नींद की गोलियां, मानसिक तनाव की गोलियां, डिप्रेशन की गोलियां, एलोपैथी डॉक्टर्स उनको देते रहते हैं और खाते रहते हैं, और उतना फायदा भी नहीं होता और साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। लेकिन अश्वगंधा के दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये डिप्रेशन में ये बहुत प्रोडक्ट अच्छा है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये लाभकारी है। तो सेक्सुअल हेल्थ, वैवाहिक जीवन लोगों का बहुत अच्छा होता है। और बहुत, अभी देखिए ये विषय आप बोले ऐसे चर्चा करनी पड़ेगी, हम उसी इंडस्ट्री में है, उसी क्षेत्र में है, और ये परेशानियां लोगों को है। जब हमको कोई उपाय नहीं बताएंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे, तो लोगों को कैसे पता चले। हो सकता है हमारे डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर के घर में भी ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है। तो सेक्सुअल हेल्थ पे भी हमारा जो अश्वगंधा है बहुत अच्छा काम करता है, लाभकारी है, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है हमारा, उसको मेंटेन करता है ना। जो वैवाहिक जीवन अगर सुखी करना है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए, उसको मेंटेन करता है। और स्त्री और पुरुषों में शुक्राणु की जो क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब संख्या भी बढ़ाता है, और शुक्राणु की क्वालिटी को अच्छा करता है, सुधारता है। और प्रोस्टेट, जिनको प्रोस्टेट
की बीमारी है। प्रोस्टेट मतलब जो जहाँ से यूरिन पास होती है, ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ से ये जाती है, तो वो ग्रंथि है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पुरुषों की, वैसे वैसे वो ग्रंथि बढ़ती है, और प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से यूरिन रुक रुक के आना, और वहां पर गांठ, प्रोस्टेट का कैंसर भी बहुत सारे लोगों को होता है ना। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, तो बस वो ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोस्टेट कैंसर में भी अश्वगंधा, क्योंकि कैंसर की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, तो ऐसे में भी किसी भी प्रकार का एक्चुअली कैंसर हो, तो ये अश्वगंधा उसमें भी मदद करता है, प्रोस्टेट कैंसर में भी बहुत मददगार है। और फीमेल का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्त्रियों का जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहता है, तो और हार्मोन इम्बैलेंस है तो बहुत सारी तकलीफें महिलाओं को होती है ना। तो ऐसे में ये अश्वगंधा महिलाओं को दोस्तों बहुत फायदा करता है। महिलाओं का जो गर्भाशय है, गर्भाशय, बहुत सारे लोगों को गर्भाशय की बहुत सारी तकलीफें होती है महिलाओं को। फिर उसका एलोपैथी में वैसे कोई खास इलाज नहीं है, और उनको सफर करना पड़ता है, बहुत सारा भुगतना पड़ता है। तो डीएक्सएन में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है, जैसे नोनी वगैरह जैसा हुआ, पिरुलिना, साथ में हम ऐसे तो सारे प्रोडक्ट अच्छे ही है, लेकिन अश्वगंधा भी महिलाओं के लिए या गर्भाशय का जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत ही फायदा करता है, गर्भाशय के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। ठीक है। मोनोपॉज, मोनोपॉज पीरियड मतलब क्या होता है ना, एक ईश्वर ने स्त्रियों को, महिलाओं को एक वरदान दिया है कि महीने में एक बार उनको जो पीरियड होता है, जो मासिक चक्र होता है, तो ये शरीर में से कोई जो टॉक्सिक शरीर में से बाहर समय समय पे फेंकने के लिए एक ये ईश्वर की एक या सृष्टि की योजना है। लेकिन एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, आप 50 पकड़ चलिए, उस उम्र के बाद में ये साइकिल बंद हो जाता है। फिर उस समय उसको बोलते हैं मोनोपोज। ये जब बंद होता है, तो मोनोपेज में महिलाओं को जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये होता ही है, ये बहुत इम्बैलेंस होता है। उस समय महिलाएं चिड़चिड़ी होती है, उनको अचानक से पसीना आता है, अचानक से गर्मी बढ़ती है ना, एकदम सडन उनको गर्मी बढ़ती है, पसीना आने लगे, उनको एंजाइटी, एकदम चिड़चिड़ापन, ज्यादा सोचना, है ना। तो ऐसे समय में अश्वगंधा उगाया जाना चाहिए, और ऐसे से बहुत फायदा करता है महिलाओं के लिए। अब बच्चों की अगर बात करेंगे, तो बच्चों के लिए भी ये रसायन ही है, सबके लिए रसायन ही है। रोग प्रतिकार शक्ति बच्चों की बढ़ाता है, ये दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। डब्ल्यू तो भी यस बोले या थम दिखाए, क्योंकि मेरा शायद नेटवर्क गया था। ठीक है, मैं कंटिन्यू। हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी क्योंकि ज्यादातर है ना लोगों का, यस थैंक यू, हम दिखाया है। लोग सोचते हैं ना कि अश्वगंधा किस लिए लेते हैं, ऐसे बुरा नहीं मानना, लेकिन ये टॉपिक है, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए अश्वगंधा लेते हैं, ऐसी मान्यता है, बस ऐसा ही, इतना ही मतलब नहीं है अश्वगंधा का। सभी के लिए है, सभी वर्ग के लिए है, सभी को लेना चाहिए, सभी के फायदे। तो बच्चों की भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है बढ़ता है। और कभी कभी डेंगू जैसी बीमारी, डेंगू का मच्छर होता है ना, और बुखार आता है, तो डेंगू जैसे बीमारी में प्लेटलेट्स जो होते हैं इतना नीचे तुरंत फट से गिर जाते हैं, उस समय भी अश्वगंधा दोस्तों फायदा देता है, प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम लेते हैं, लेकिन उस समय साथ में अगर डेंगू की वजह से अगर प्लेटलेट गिरे और साथ में हम उसको अश्वगंधा दे रहे हैं, तो उस समय गिलोय भी सॉरी कट जाता
था लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे समय में, डेंगू के समय में अश्वगंधा आप देते हो तो गिलोय और ब्लैक क्यूमिन देना चाहिए प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। ठीक है। ओके। और मेमोरी में इसके साथ में, मतलब बच्चों को अगर आप अश्वगंधा दे रहे हैं तो साथ में याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए दोस्तों, मेमोरी के लिए देना चाहिए साथ में ये ब्राह्मी ब्राह्मी देना चाहिए। ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है ना, अश्वगंधा बच्चों के लिए क्यों, क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी मैं देखता हूँ, बहुत सुबह रिक्शा या स्कूल बस आती है, बहुत सुबह बच्चे को उठाया जाता है, माँ बाप उठाते हैं। सुबह का ट्यूशन होता है, फिर स्कूल होता है, फिर आने के बाद ट्यूशन होता है, फिर बहुत कुछ एक्टिविटी होती है, और थके हारे मतलब, और स्कूल बैग भी इतने बड़े बड़े हेवी होते हैं, बच्चे थक जाते हैं, मतलब उनको शारीरिक तनाव भी है, मानसिक तनाव भी है। तो ऐसे में भी हम बच्चों को ये अश्वगंधा जरूर से दे सकते हैं। एनर्जी उनका बढ़ेगा, है ना, स्टेमिना भी बढ़ेगा। और साथ में ब्राह्मी जरूर दीजिए, क्योंकि उनका मेमोरी में भी फायदा करेगा। बच्चे का पेट अच्छा रहेगा, बच्चों की भूख अच्छी बढ़ेगी, पढ़ाई का भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है। तो सभी लोग ले सकते हैं, किस प्रकार के कैंसर में यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, निंद्रा निंद्रा मतलब निद्रा नाश जिसको भी है ना, नींद नहीं लगती, बीच बीच में नींद खुल जाती है, ऐसे लोगों के भी लिए फायदेमंद है। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है अगर किसी को, उसमें भी हम अश्वगंधा लोगों को देना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट में भी ये लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में शुगर बढ़ने की वजह से खाते तो है लेकिन कोशिका तक पहुंचते नहीं, कोशिका को कुछ मिला ही नहीं तो एनर्जी बनेगा नहीं। तो ऐसे समय में अश्वगंधा डायबिटिक पेशेंट को भी लेना चाहिए, उनकी भी एनर्जी बनी रहेगी, है ना। और रात की नींद अच्छी मिलेगी और दिन में ऊर्जावान रखेगा, मतलब अश्वगंधा नींद अच्छा देता है, ऐसा नहीं कि 24 घंटा सुलाए रखेगा। रात की नींद आपको अच्छी मिलेगी और दिन भर में आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। इसका डोज जो है ना दोस्तों, वो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, सुबह एक शाम को एक ले सकते हैं, कोई दिन में एक ही लेता है तो भी ठीक है, या सुबह एक शाम को एक आप ले सकते हैं। किसी को अगर बीमारी है तो बीमारी के हिसाब से आप सुबह एक शाम को एक, या सुबह दो शाम को दो आप दे सकते हैं, इतना डोज काफी है। और अगर जिसको भी थोड़ा सा बलवान बनना है या मसल्स बनाने, हेल्थ अच्छी बनानी है, क्योंकि अश्वगंधा मसल बनाने में भी मदद है, तो दूध के साथ में रात में आप इसको ले सकते हो। ठीक है। गर्भवती महिला है, वुमन है, या किसी खास किस्म की बीमारी है, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप उसको लीजिए, डॉक्टर से चर्चा कीजिए फिर आप लीजिए। अश्वगंधा पर आज रुक रहा हूँ। ब्राह्मी का मैं रेडी हूँ बात से, लेकिन अभी समय 9:45 हो रहे हैं, तो क्या मुझे ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट कवर करूंगा। होना चाहिए गोविंद, संजय जी। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करो ना। ठीक है। ओके ओके। ओके, तो अभी हम बात करते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी मैंने क्यों चूंकि नहीं बताया कि इसका नेम है अश्वगंधा का, और ब्राह्मी शीत है, मतलब गर्म और ठंडा मैच करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब सर किसी भी प्रकार का वो, पित्त प्रकृति का हो, कफ प्रकृति का हो या वात प्रकृति का, ये बैलेंस हो जाएगा। और कुछ फायदे ब्राह्मी के हैं, मतलब मेमोरी या नींद वगैरह, ये सारे फायदे ब्राह्मी, लेकिन ब्राह्मी में कुछ अलग भी फायदे हैं, अभी आप उसको सुनिए। तो ब्राह्मी की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मी को बोलते हैं मेध्य रसायन, मतलब दिमाग, मेध्य मतलब दिमाग से संबंधित ये है, रसायन है। तो सिर्फ दिमाग पर काम नहीं करता, ये पूरे तो सिर्फ दिमाग पे नहीं काम करता, पूरे शरीर पे काम करता है। ठीक है ना। और प्रिवेंशन में भी काम, मतलब बीमारी नहीं आने के लिए भी ये फायदा देता है, और मेंटेनेंस के लिए भी ये फायदा देता है। ठीक है, बीमारी में भी और तंदुरुस्ती में, दोनों में हम इसको ले सकते हैं। इसको कहते हैं ये दीर्घायु बनाता है, हमारी उम्र बढ़ाता है। ब्राह्मी ब्राह्मी जो है ना, आयु बढ़ाता है हमारी। तो ये बहुत ही फायदे कारक प्रोडक्ट है। जो लोग गायक है, सिंगर लोग है ना,
कि कभी उनका गला बैठ जाता है, गला खराब होता है, या गला को अगर सुधारना है तो ब्राह्मी ऐसे लोगों को लेना चाहिए, है ना। ये आवाज के लिए, आवाज को अच्छा रखने के लिए ब्राह्मी मदद कर, ठीक है। प्लस मेमोरी के लिए भी ये अच्छा काम करता है। स्किन डिसीज में अभी देखिए, मैंने आपको बोला था ये ब्रेन पे काम, ब्राह्मी का ब्रेन पे मैंने बोला ना, मेध्य रसायन, दिमाग से संबंधित। और अश्वगंधा भी मानसिक तनाव को कम करता है, और ब्राह्मी भी हमको मानसिक जो शांति देता है। तो इसकी वजह से दोनों भी, त्वचा की कोई भी बीमारी है, स्किन डिसीज है, तो स्किन डिसीज में बहुत फायदा करता है अश्वगंधा भी और ब्राह्मी भी। तो ब्राह्मी का भी स्किन डिसीज के लिए बहुत ही अच्छा रोल है। एनीमिया की कमी अगर है तो उसमें भी ब्राह्मी हमें फायदा देता है। उसके बाद डायबिटीज में भी हमें ब्राह्मी चाहिए, भी फायदा दे। और ब्रेन और नर्व्स, जो हमारे नसें है, नर्व्स है, उसमें ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों फायदा देता है दोस्तों। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है, मतलब कफ नहीं निकलता लेकिन सिर्फ खांसी आती है और खांसी से परेशान होते हैं। तो ड्राई कफ जो होता है, सूखी सूखी खांसी में, सूखी खांसी में ये ब्राह्मी बहुत ही फायदा देता है। और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, विषैले तत्व है, ब्राह्मी को निकाल के बाहर, सूजन कम करता है दोस्तों, सूजन कम करने में ब्राह्मी मदद करता है, अश्वगंधा भी मदद करता है। बुखार अगर है तो बुखार में अच्छा काम करता है। बुखार के समय में ब्राह्मी लेना चाहिए और भी लेना चाहिए, ठीक है। इसको नीम कहते हैं, मतलब ये के अंदर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑयल है। उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें ब्राह्मी भी लिखा है। तो ये नए बालों का को जन्म देता है। एक्चुअली मेरे घर के पीछे ऐसे जो जमीन पे बहुत सारी ब्राह्मी ऐसी निकली हुई है ना। तो जहाँ पानी भी नहीं है, मतलब बरसात में पानी होता है, बाकी 8 महीना तो पानी नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मी कहीं ना कहीं तो जाके अपना जड़ जो है ना जमा देती है, और वो जिंदा रहती, मरती नहीं, और नया नया जन्म लेती रहती। ये मैं खुद अपने आंखों से देखता हूँ। मेरे घर में पीछे में ब्राह्मी है। तो ये ब्राह्मी जो है, इसको जननी कहते हैं। तो ये जो है, हमारा जो नीली हेयर ऑयल है उसमें डाला हुआ है। तो ये जलनीम इसको कहते हैं। क्लेद शरीर में मतलब यूरिन जब पानी ज्यादा जमा होता है, यूरिन ज्यादा जमा होता है ना कभी कभी, तो उस समय में भी इसको हम ले सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम को अच्छा रखता है, मतलब किडनी स्टोन अगर है या रिनल स्टोन है ना। तो किडनी स्टोन या मूत्र मार्ग में कोई अगर स्टोन है तो ये उस वक्त हम ब्राह्मी को ले सकते हैं। मतलब यूरिनरी सिस्टम, जो पेशाब का रास्ता है, उसको अच्छा रखता है, तो बहुत अच्छा फायदा देता है। बच्चों को पढ़ाई में फायदा देता है। दोस्तों मेरा आवाज आ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, ओके। बीच बीच में वीडियो बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आपको आ रहा हूँ। तो बच्चों को पढ़ाई में अश्वगंधा भी फायदा देता है, और ब्राह्मी तो खास करके फायदा ब्रेन के लिए अच्छा है। तो पढ़ाई में और कंसंट्रेशन, एकाग्र होने में बच्चों को फायदा देता है। हियरिंग मतलब कानों के लिए और आंखों के लिए, देखिए कान और आंखों के लिए ब्राह्मी खास फायदा देता है कि नहीं। तो ये हमें और आंखें, खास करके आंखें, चश्मा लग जाए, अभी मुझे तो चश्मा लगा हुआ है ना। तो ये ब्राह्मी आंखों के लिए, विजन के लिए बहुत ही फायदा देता है। स्पीच प्रॉब्लम, देखिए बच्चे बड़े हो रहे होते लेकिन वो जितने उम्र में उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो जल्दी बोलते नहीं। तो ऐसे, या किसी किसी को बड़ा भी है, उसको स्पीच प्रॉब्लम है, बात करने में उतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ब्राह्मी हम दे सकते हैं, ठीक है। और ब्रेन का जो ग्रोथ है, मतलब बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसका ब्रेन भी ग्रो करता है ना, दिमाग भी बढ़ते रहता है, उसका विकास होते रहता है। ऐसे समय में बच्चों को ब्राह्मी, कोकोजी, जीएल जैसी चीजें हमें देनी चाहिए, है ना। तो ब्रेन ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस सब चीज में ब्राह्मी, क्योंकि मन से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, तो ब्राह्मी तो डेफिनेटली फायदा करेगा। कुछ लोगों को फोबिया होता है, मतलब आग से डरते हैं, पानी से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, ऐसे फोबिया होता है, उसको फोबिया बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी हम ब्राह्मी दे सकते हैं। और कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब होती रहती है, बीच बीच में नींद टूटती है, रात को कंटिन्यूस नींद नहीं लगती, ऐसे लोगों को हम ब्राह्मी दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर में भी हम लोगों को ब्राह्मी दे सकते हैं, है ना। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, पार्किंसन, कंपवात के लिए बहुत अच्छा है। ब्राह्मी शीत गुण धर्म का है, मतलब मधुर और शीत, पित्त दोष को ये बैलेंस करता है। पित्त दोष जिसको है तो उसको अगर ब्राह्मी देते हैं तो ये बैलेंस करता है। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी तरह से है, जैसे मैंने आपको कहा था
कि सीवकथॉर्न में विटामिन सी हमें और विटामिन ई हमें बहुत अच्छा मिलता है, तो वैसे ही ब्राह्मी में विटामिन सी रिच है, और स्किन के लिए, त्वचा के लिए और चेहरे के लिए, बालों के लिए, है ना, आंखों के लिए, है ना, आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा जरूरी होता है। तो विटामिन सी से भरपूर है ये ब्राह्मी, है ना। तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, और विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत ही फायदा करता है। तो अगर किसी को त्वचा का कुछ अगर तकलीफ है या कुछ है हुआ है, त्वचा खराब है, चेहरा खराब है, तो ब्राह्मी टैबलेट में भी आता है, पाउडर में भी आता है। तो हम उसका पेस्ट बना के पानी के साथ में हम त्वचा पे या चेहरे पे लगा सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम भी इसके अंदर है, ब्राह्मी के अंदर, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तनाव को कम करता है। जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सिवकथॉर्न में है, तो ब्राह्मी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, तो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है। प्लस हमारे जो खान पान का जो इम्बैलेंस, असंतुलन है, उसमें भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 हमें फायदा देता है, ठीक है। ब्रेन हेल्थ, दिमाग का स्वास्थ्य के लिए भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 फायदा करता है, प्रॉपर में मदद करता है, और ब्रेन की ग्रोथ के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 मदद करता ही है। पुराने जो कोष है मरते हैं, नए कोष पैदा होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद में नए कोष पैदा होने की जो स्पीड है, या वो रुक जाते हैं, तो उस समय डी जनरेशन उसको बोलते हैं, डिग्रेडेशन। तो इस समय में ब्राह्मी हमें कोष को फिर से वापस नया बनने में मदद करता है ना। तो इस प्रकार से ये एक ब्रेन टॉनिक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने 2 प्रोडक्ट लिए थे, और खास करके मैंने आज फोकस जो किया था, वो पहला प्रोडक्ट अश्वगंधा और ब्राह्मी को साथ में मैंने जोड़ दिया। तो दोनों साथ में लेने से, क्योंकि उष्ण और शीत इसका नेचर है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है, जैसे कि स्पिरुलिना, नोनी या गेनोडर्मा, हम लगातार, मैं तो 20-20, 22-22 साल से हम लगातार ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो हमारे आयुर्वेद के ये कुछ हर्ब जो है ना, इसको लगातार नहीं लेना है, लेना है और फिर कुछ समय का ब्रेक करना है, फिर लेना है ना। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से हमें लेना है, या अल्टरनेटिव, आज अगर अश्वगंधा लिया तो कल ब्राह्मी लिया, फिर अश्वगंधा लिया, या अश्वगंधा ब्राह्मी साथ में ले लिया, कुछ समय तक लिया, फिर प्रोडक्ट हमने चेंज कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट कर दिया। ऐसे गैप करना चाहिए, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और फिर से एक बार कहूंगा, हमें बहुत अच्छी लगानी है, हौसला हारना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है। हमें कुछ बहुत बड़ा विजन रख के हमें इसमें काम करना है। लोग 25-25 लाख महीने के कमा रहे हैं। अगली बार जब जब आऊंगा तो प्रोडक्ट का टॉपिक नहीं रहेगा, कुछ अलग टॉपिक रहेगा, जो बिजनेस ग्रोथ में हमें कैसे फायदा दे सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक टॉपिक लेके आऊंगा। और जब मौका मिलेगा, देखते हैं कब क्या मौका मिलता है। लेकिन आज अभी हम सिर्फ जूम पे मिल रहे हैं। कोई ऐसी इंडिया लेवल में कोई मीटिंग होगी, या कोई रेसिडेंशियल कैंप होगा, तो हम बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हम आमने सामने मिले, फिर हम 1 दिन 2 दिन साथ में रहे, है ना। और फिर हम बात करें कि हम और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।